नमस्कार, D2 पब्लिकेशन जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यायवाची शब्दों को याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन हमने ट्रिक्स, लॉजिक एवं हिंट मार्का के आधार पर इनको याद करवाने का प्रयास किया है। इसका याद करवाने के लिए हमने एक पहले भी वीडियो जारी कर दिया है। अगर किसी भाई ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में हमने ट्रिक्स, लॉजिक एवं अन्य विधियों के माध्यम से पर्यायवाची शब्द याद करवाए हैं। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज अगले वाले जो पर्यायवाची शब्द है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द है आंसू। अब आंसू के हम पहले पर्यायवाची शब्द देखते हैं, और अगर जो कठिन शब्द है जो याद नहीं रहता है उसका हम अर्थ भी देखेंगे, और जो इजी है जो डेली रूटीन में काम आते हैं वो शब्द वैसे ही ऑटोमेटिक याद रहते हैं, तो उनको अलग से अर्थ लगाने और अलग से लॉजिक लगाने या रिलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम पहला लेते हैं आंसू। आंसू का पर्यायवाची शब्द है अश्रु। नेत्रवारी, जो आप जानते हैं आँख से बहने वाला पानी। नेत्रवारी, आँख से बहने वाला पानी। नेत्र जल, नयन जल, नेत्र नीर, नयन नीर, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। अगला है आरंभ। आरंभ के कौन कौन से हैं? श्री गणेश है, जिसको आप जानते हो कि इसका अर्थ शुरू करना होता है। सूत्रपात करना, जिसका भी है शुरुआत, शुरू करना, शुरुआत, इसका भी शुरुआत का आरंभ भी होता है। उपक्रम, बिस्मिल्लाह, यानी मुस्लिम श्री गणेश की जगह लिखते हैं, कई जगह लिखते भी होंगे। आवाज़, आवाज़ की पर्यायवाची शब्द है रव। ध्वनि, स्वर शब्द, ये डेली रूटीन में काम आने वाले शब्द है, इसलिए आपको इनको अच्छे से जानते हैं। जो डेली रूटीन के शब्द है उनके अर्थ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनाथ, बेसहारा, आप जानते हो कि इसका तो कोई अर्थ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। यतीम, इसका पर्यायवाची शब्द यतीम। यतीम का अर्थ पता होना जरूरी है। यतीम का अर्थ होता है बिना माँ बाप का बच्चा। जो बिना माँ बाप का बच्चा होगा वो क्या होगा? अनाथ होगा। तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये तो अनाथ का पर्यायवाची है। नाथहीन, दीन, निराश्रित, यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाला। तो ये इस प्रकार से ये अनाथ के पर्यायवाची है। इसमें बस ये वाले जो शब्द है ये तो आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, और जो थोड़ा सा कठिन है उसका मैंने अर्थ बता दिया। ऐसे ही अध्यापक है। अध्यापक, उसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं? एक तो गुरु है। गुरु किस लिए? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाता है, इसलिए गुरु, गुरु अध्यापक का पर्यायवाची है। आचार्य, आचार्य क्यों है? क्योंकि आचार्य का अर्थ होता है आचरण सिखाने वाला। शिक्षक, यानी शिक्षा देने वाला। अवबोधक, यानी ज्ञान कराने वाला। उपाध्याय, पाठ का अध्ययन कराने वाला। प्रवक्ता, यानी अच्छी तरह समझाने वाला। व्याख्याता, यानी व्याख्या करने वाला या मौखिक भाषण देता है जो। इस तरह से अपने इसका अर्थ लगा करके इन पर्यायवाची शब्दों को याद कर लेंगे। अगली है अंगूठी। अंगूठी में वैसे आप जानते हो कि इसका मुंदरी होता है, मुद्रिका होता है, छल्ला होता है, तो इसको अलग से अर्थ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्वेषण, यानी खोज, अनुसंधान और शोध, ये आपके बार बार जबान पे चढ़े हुए शब्द है, इसलिए इनको ज़्यादा आवश्यकता अर्थ की नहीं पड़ती है, सिर्फ इसको तो आपको ध्यान ही रखना है। आम, आम के कौन कौन से पर्यायवाची है? आम का आम्र होता है। अमृत फल, इसको अमृत फल भी बोलते हैं क्योंकि अमृत के समान फल है ये। अतिसौरभ, यानी बहुत ही अधिक मीठा है, इसलिए इसको अतिसौरभ कहते हैं। पिक बंधु, यानी कोयल का मित्र है, कोयल का ये प्रिय फल है। रसाल, यानी मीठा है जो। सहकार, यानी रस वाला है जो। और मधुदूत, मधुदूत यानी रस का दूत है ये। और सौरभ इसका पर्यायवाची है। और आम को हम मामूली भी कहते हैं, ये तो आम बात है, यानी मामूली बात है। तो आम का वैसे पर्यायवाची होता है मामूली और सामान्य, साधारण। अगला है अनार। अनार के पर्यायवाची है दाड़िम। सुकोदन, यानी तोता का प्रिय भोजन। सुखप्रिय, यानी तोता का प्रिय है जो। राम बीज, अब ऐसे याद करना है। अरण्य, अरण्य यानी वन, जंगल। कानन, विपिन, कांतार, अटवी, ये क्या है कि जबान पे चढ़े हुए शब्द है, इनको अलग से अर्थ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है अनाज। और अनाज के पर्यायवाची है अन्न, धान, धान्य, शस्य। अब शस्य का अर्थ जानना जरूरी है क्योंकि ये तो मिलते जुलते हैं। इसका तो अर्थ आप जानते हैं। शस्य का अर्थ है काट कर गिराने योग्य है जो, इसलिए इसको शस्य कहते हैं। गल्ला, दाना, खाद्यान्न, यानी खाने का है जो अन्न। इस प्रकार से अनाज की पर्यायवाची है। अब नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र यानी सुरेश। सुर प्लस ईश, यानी देवता का ईश्वर है जो।
देवेंद्र देवराज यानी देवताओं का राजा है जो। शस्त्राक्ष यानी 1000 आंखें है जिसके। सुरपति यानी देवता का स्वामी है जो। अमरपति यानी देवता का स्वामी। एक है मध्वा पुरंदर। शक्र सतऋतु यानी 100 ऋतुओं वाला है जो। पति यानी सच्ची का स्वामी है जो। वृत्राहा वासव यानी वासनाओं से घिरा हुआ है जो। वह मेघराज यानी बादलों का राजा है जो। वह पर्वतारी यानी पर्वतों का दुश्मन है जो। ब्रजेश यानी वज्र का ईश्वर है जो। ब्रजधर वज्रधर को धारण करने वाला यानी वज्र को धारण करने वाला। सतमन्यु जिसमें सैकड़ों अहंकार हो उसको सतमन्यु कहते हैं। विडोजा नागपति जो नाग यानी स्वर्ग का स्वामी है। कौशिक यानी कुशिक का वंशज है जो। इस प्रकार से इसके सारे अर्थ मतलब जो मोटे मोटे हैं जिनको रटना पड़ता है वो रटेंगे, जिनको अपने इजी वे में याद कर लेते हैं उनको इजी वे में याद करेंगे, जिनको अर्थ से याद हो जाता है उनको अर्थ से याद करेंगे। इंद्रधनुष सपत वर्ण यानी 7 रंग का है जो। सुरचाप देव का है जो धनुष। इंद्रचाप यानी शक्रचाप। सुरधनु यानी देव का है जो धनुष। कौशिक का युद्ध यानी इंद्र का धनुष। इच्छा का है कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, अभिलाषा, आकांक्षा। ईश्वर का है परमात्मा यानी बड़ी श्रेष्ठ है जिसकी आत्मा वह ईश्वर। परमेश्वर प्रभु जगन्नाथ जगत प्लस नाथ यानी संसार का स्वामी है जो। जगदीश जगत प्लस ईश यानी संसार का ईश्वर है जो। अल्लाह भी कहते हैं इसको। और इसको खुदा, रब, विभु, निरंजन, सच्चिदानंद, साहब, स्वयंभू जो अपने से उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू कहते हैं। साईं परवदिगार पालन पोषण करता है जो ईश्वर, इसलिए इसको परवदिगार कहते हैं। अल्लाह ब्रह्म सृष्टा यानी सृष्टि का निर्माता, ये इसके पर्यायवाची है। इंद्राणी का है सच्ची। इंद्रा इंद्रिय, इंद्रवधु यानी इंद्र की पत्नी। पुलोमजा यानी पुलोमा की पुत्री। उपवन के कौन कौन से हो गए? बगीचा, बाग, उद्यान, वाटिका। गुलशन यानी फल फूलों वाला क्षेत्र है जो उसको बोलते हैं गुलशन। आरामगाह है यानी आरामदायक है जो। अब वैसे तो ये शब्द वैसे आपको बार बार देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर हर्थों के माध्यम से आप याद करोगे तो ज़्यादा इजी वे में याद हो जाएंगे। उदाहरण के कौन से होते हैं? नमूना, नजीर, दृष्टांत का प्रमाण देना, मिसाल, ये इसके। उपास के कौन कौन से हैं? खिल्ली, हंसी, मजाक, मखौल, प्रयास। ये तो साधारण आम बोलचाल के शब्द है, इसलिए ये इनके अर्थ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उष्ट्र का ऊंट। लंबोष्ट यानी लंबे होठ है जिसके, वह ऊँटी है। मागिरवा लंबी है जिसकी गर्दन, वह भी ऊँटी है। क्रेमेलक यानी केमल, केट से क्रेमेलक बना है इसलिए इसको क्रेमेलक भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। कमल के कौन कौन से हैं? सरोज यानी सर प्लस जय यानी तालाब में जो उत्पन्न होता है होने वाला। नीरज यानी जल में जन्म लेने वाला। पंकज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। अंबुज जलज। कोकनद यानी लाल कमल। कंज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब्ज यानी पानी में जन्म लेने वाला। कमल तामरस जिसका अर्थ है तामरस का। तांबे के रंग जैसा रस निकलता है जो। अरविंद राजीव का अर्थ है नील कमल आंखें जैसी पंखुड़ियों वाला। नील कमल आंखों जैसी पंखुड़ियों वाला राजीव। अरविंद फिर राजीव का अर्थ है नील कमल आंखों जैसी पंखुड़ियों वाला है जो। नलीन यानी छोटी नाल वाला है जो। सारंग यानी सुहावना या समान रंग का है जो। पद्म उत्पल। सरसिरु है यानी सरोवर में उत्पन्न होने वाला। सरसीज तालाब में जन्म लेने वाला। सतदल बहुत सी पंखुड़ियों वाला। सतपत्र बहुत से पत्तों वाला। इंदिवर अरविंद कंज कुशेष से यानी पानी में शांति से रहने वाला। ये इसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कटी यानी कमर। श्रोणी लंक मध्यांग यानी बीच का अंग है।
ये इसके पर्यायवाची हो गए। कर्ण, कर्ण के सूत पुत्र यानी सारथी का पुत्र है। सूर्य पुत्र यानी सूर्य का पुत्र है। राधेय यानी राधा का पुत्र है। अंगराज यानी अंग देश का राजा। कनक यानी सोना। स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, हिरण्य, हेम, हाटक, ये मतलब ज़्यादातर जबान पे चढ़े रहते हैं, इसलिए इनका अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है। कपड़ा यानी वस्त्र। अंबर, चीर, वसन यानी तन को ढकने की वस्तु, इसलिए वसन कहते हैं। पट यानी बारीक कपड़ा, पट का मतलब होता है बारीक कपड़ा। दुकुल यानी दो किनारों वाला अर्थात दो बारीक धागों के जोड़ से बनने वाला। पोशाक यानी जिसे पहना जाता है वह। लिबास जिसमें शरीर निवास करता है वह, और एक है परिधान। कलिका जिसके पर्यायवाची है कली। मुकुल यानी मुकुल क्यों कहते हैं इसको, पूरा नहीं खुला खिला है जो फूल, उसको मुकुल कहते हैं। मुकुल पूरा नहीं खिला है जो फूल। एक है कुडमल, कोरक यानी कटोरी की तरह खिला है जो फूल, उसको कोरक कहते हैं। डोंडी यानी डाली पर फूल की कली, उसको डोंडी कहते हैं। सिगुफा यानी निकली हुई कोपल। गुंछा यानी कोपल, ये इसके पर्यायवाची है। अभी इसको मैं बार बार एक एक शब्द पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, मैं इजी वे में याद कर रहा हूँ फटाफट रिवीजन के तौर पे। बाकी वैसे इसको किताब से देखना है तो ज़्यादा बेटर रहेगी। किनारा यानी तीर। तट, कूल, बेला तट, पुलिन, पुलिन किसे कहेंगे, नदी तट की गीली भूमि ही किनारा है जिसकी, इसलिए इसको किनारा कहते हैं। छोर, सिरा, पर्यंक यानी तक। कस्तूरी यानी मृग नाभि, हिरण की नाभि में जो है कस्तूरी। मृग मध्य वह जिस पर हिरण घमंड करता है वह मृग मध्य है। मदलता घमंड रूपी बेल है जो, उसको मदलता कहते हैं, वो कस्तूरी है। किरण यानी रश्मि। कर, अंशु, मरीचि, मयूख, कला। कीचड़ यानी कीच, गारा, पंख, करदम। अब है कपोत यानी पारावत। पारावत कपोत को, कपोत तो यानी कबूतर, कबूतर यानी पारावत क्यों कहते हैं, कुएं के पारा, उसके जो किनारा होता है ऊपर वाला हिस्सा कुएं के पारा पर आवत जावत करने वाला पक्षी है, इसलिए इसको पारावत कहते हैं। कबूतर कहते हैं। रक्तलोचन कहते हैं, रक्तलोचन इसलिए कहते हैं कि आँखें लाल होती है। हारित, हारित इसलिए कहते हैं कि इसके गले में हरे रंग का हार व्रत होता है। परेवा यानी पत्र या संदेश को शीघ्र ले जाने वाला पक्षी है। हारील, कलरव यानी मधुर ध्वनि वाला जीव, कलरव की आवाज करता है, मतलब मधुर ध्वनि में कूकता है। कलपवृक्ष, देववृक्ष यानी देवताओं का पेड़। सुरतरु यानी देवताओं का पेड़। परिजात यानी जिसके चारों ओर जात या परिक्रमा दी जाती है वह पेड़ क्या कहता है, कल्पवृक्ष कहलाता है। कल्पतरु यानी स्वर्ग का एक वृक्ष है। मंदार यानी नंदकानन के 5 वृक्षों में से एक है, इसलिए इसको मंदार कहते हैं। कल्पद्रुम यानी स्वर्ग का एक पेड़ है। हरिचंदन यानी हरि का चंदन है, भगवान का चंदन है। नेक्स्ट, कामदेव, कामदेव के कौन कौन से हैं, पंचसर यानी वह जिसके 5 फूलों के सर है वह है कामदेव। मनसीज यानी मन से जन्म लेने वाले। रतिपति, रति का स्वामी है जो। मीन केतु वह जो जिसके मीन यानी मछली का ध्वज है। कुसुमसूर वह जिसके पास फूलों के बाण है। पुष्पधनवा वह जिसके पास फूलों का धनुष है। मनोज यानी मन से जन्म लेने वाला। अनग यानी बिना अंग का है जो। मकर ध्वज वह जिसके मकर का ध्वज है। मनमत यानी मन को मथने वाला। मार यानी ललचाने वाला, इसलिए इसको मार कहते हैं। काम, प्रद्युमन, प्रद्युमन इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। कंदर्प यानी प्रेम वाला। मदन यानी संभोग या प्रेम करने वाला। स्मर यानी प्रेम का स्मरण करता है जो, इसलिए इसको कहते हैं। अब कुत्ता, कुत्ते की पर्यायवाची स्वान है, कुकुर है। सुनक, सुनक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शीघ्र सुनने वाला है।
गंडक इसलिए कहते हैं कि टेढ़ी पूंछ वाला है, जो व्यर्थ घूमता है। सारमेय इसलिए कहते हैं क्योंकि शर्मा नामक वैदिक कुत्ते की संतान के कारण इसको सारमेय कहा गया है। कुकुर मृगारी यानी ये जानवरों का दुश्मन है, इसलिए इसको मृगारी कहते हैं। सोना यानी वह जो चेतन अवस्था में सोता है। कुत्ते की जात का एक जंगली पशु जो बाघ को भी मार डालता है उसको भी सोना कहते हैं। वो जो कुत्ते की जाति का होता है, इसलिए उसी की एवज में इसको सोना कहते हैं। केला यानी कदली, भानुफल यानी जो फल सूर्य के चढ़ाया जाता है वह केला है। रंबा गजवसा यानी चर्बी वाला फल है जो हाथी को दिया जाता है। कुंजरासरा यानी हाथी का पसंदीदा फल। मोचा वह फल जिसको चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती न चूसने की, इसलिए इसको मोचा कहते हैं। केस यानी बाल, कच्च यानी नरम है जो। कुंतल भी बाल को ही कहते हैं। इसके और कौन कौन से हैं? चिकुर है, सिरोरू है यानी सिर से उत्पन्न होने वाले। मेचक पश्म, और यह काकुल यानी काले रंग के होने के कारण इसको कहते हैं। अब ये आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अगर किसी को पसंद आया है, अच्छा लगे, और अगर आपको इसको बिल्कुल धीरे धीरे ठीक ढंग से पढ़ने की बात करते हो तो आप लाइव शेयर सब्सक्राइब करें। ये तो हमने फटाफट रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं।